बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लिब्रोलाइट पर। लास्ट वीडियो में हमने एरियाज़ की टेबल की थी, जो कि हमारी वो टेबल नंबर 2। आज हम कवर करेंगे उसका सेकंड पार्ट और ये आज उसका आखिरी पार्ट भी होगा। तो शुरू करते हैं। आज के टाइटल्स हैं मैरिज लॉ इन चाइना, इलेक्शन लॉ इन ऑस्ट्रेलिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन रसिया, पॉलिटिकल राइट्स इन पाकिस्तान, पॉलिटिकल पार्टीज इन कनाडा, कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूरोप, जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ जापान। तो हम शुरू करेंगे मैरिज लॉ इन चाइना से। तो यहाँ चाइना है हमारा एरिया जो हमें लेना है टेबल नंबर 2 से, और मैरिज लॉ है पार्ट सोशल साइंस का, जिसका नंबर होता है 300। इसे हम आगे देखें तो हमें 340 पे मिलेगा लॉ का नंबर। तो हम जाएंगे सेकेंड समरी में। ये देखिए, ये हमारा 300 सोशल साइंस और उसमें 340 पर दिया गया है लॉ का नंबर। इसे हम देखेंगे आगे थर्ड समरी में। ये है हमारी लॉ की क्लास और यहाँ हम देखेंगे 341 है इंटरनेशनल लॉ, 342 है कॉन्स्टिट्यूशनल, 343 है मिसलेनियस, 344 है सोशल लॉ, 345 क्रिमिनल, 346 प्राइवेट। तो यहाँ जो हमारा मैरिज लॉ है वो कोई सामाजिक कानून नहीं है, ना ही वो कोई आपराधिक कानून है, वो एक प्राइवेट लॉ है। ठीक है, मैरिज प्राइवेट होती है तो वो उससे जुड़े हुए जितने भी कानून होंगे वो प्राइवेट लॉ के अंदर आएंगे। इसलिए हमारी यहाँ जो क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी 346। इसे आगे हम देखेंगे शेड्यूल में। ये देखिए, ये है हमारा 346 प्राइवेट लॉ। इसे हम आगे देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा .16 पे मैरिज। तो हमारा मैरिज लॉ का नंबर हो जाएगा 346.016। इसमें हमें ऐड करना है चाइना का नंबर जो हमें लेना है टेबल नंबर 2 से, और उसका नंबर होता है 51। तो लेने का तरीका आपको मालूम है, हम डायरेक्ट वहाँ चलते हैं जहाँ दी जाती है इसकी इंस्ट्रक्शन। तो इसे हम आगे देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा 346 और ये है उसकी लास्ट सब क्लासेस 3 से 9, और यहाँ दी गई है एरिया की इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन कहती है ऐड एरिया नोटेशन 3 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 2 टू बेस नंबर 346। यहाँ हमारा बेस नंबर 346 है, जबकि हमारा जो मैरिज लॉ का नंबर है वो हमने देखा था कि 346.016 है। अब हम ये नंबर नहीं ले सकते क्योंकि हमें 346 एज अ बेस नंबर लेने के लिए कहा गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे यहाँ प्राइवेट लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है तो बेस नंबर में एरिया ऐड कर दिया, उसी प्रकार से हम अपने बेस नंबर में एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 346.51। एक दूसरा एग्जांपल है ऑफ न्यू साउथ वेल्स, उसमें ऐड किया है एरिया 944। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स, तो उसमें ऐड किया है 6 क्योंकि अफ्रीका का नंबर होता है 6। देन टू द रिजल्ट, जो ये हमारा रिजल्ट आया है, एट द नंबर फॉलोइंग 346 इन 346.001 to 346.096। तो हमारा जो नंबर है 346.016, तो ये जो 016 है ये आता है इसके बीच में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हमारा जो नंबर है 346.016 उसमें हम 346 को फॉलो करते हुए, इट्स मीन ये नंबर हम हटा देंगे, हमारा जो बाकी का नंबर बचा वो बचा 016 और उसे आगे लगा देंगे हमारे इस नंबर के आगे। ठीक है, तो हमारा नंबर हो जाएगा 346.51016। ये है हमारा टाइटल मैरिज लॉ इन चाइना। लॉ का नंबर है 340, उसमें हमने आगे देखा तो मैरिज लॉ का नंबर हमें मिला 346.016। इसमें हमने आगे देखा तो हमें .3 से .9 में एरिया ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन मिला स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन में, जिसके अकॉर्डिंग हमने अपना एरिया ऐड किया और हमारा चाइना का नंबर है 51 टेबल नंबर 2 से। लेने का तरीका आपको मालूम है इसलिए मैंने लेकर नहीं दिखाया है, किस तरीके से नंबर लिया जाता है वो बेसिक की वीडियो में देख लीजिएगा, और लास्ट वीडियोज़ में भी हमने नंबर लिया है तो आपको मालूम होगा। तो यहाँ हमने ऐड किया है हमारा एरिया, ये है हमारी मेन क्लास और इसमें हमने ऐड किया है एरिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हमें बेस नंबर लेने के लिए कहा गया था 346,
जिसमें हमें ऐड करना था एरिया और उसके बाद हमें वो नंबर लगाना था जो 346 को फॉलो करते हुए था, और हमारा नंबर था वो 016। तो हमारा 346 जो इसके आगे लगा था वो हट जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी लगा है और ऐसा इंस्ट्रक्शन में भी कहा गया है, इसलिए हम उसे दोबारा नहीं लगाएंगे। तो हमारा नंबर हो जाएगा 346.51016। ठीक है। नेक्स्ट टाइटल है हमारा इलेक्शन लॉ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर हम ले लेंगे टेबल नंबर 2 से, जो कि है 94, और इलेक्शन लॉ पार्ट है सोशल साइंस का, और ये जाता है 342 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो हम जाएंगे डायरेक्ट शेड्यूल में। ये देखिए, ये हमारा 342 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और उसके आगे हम समरी देखें तो यहाँ .07 पर आपको देखने के लिए मिलेगा इलेक्शन लॉ। तो हमारे इलेक्शन लॉ का नंबर हो जाएगा 342.07। अब हमें इसमें ऐड करना है एरिया। उसके लिए हम जाएंगे, हमारी जो मेन क्लास है 342 उसके लास्ट में, और वहाँ पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन। ये देखिए, ये हमारी 342 की क्लास, और यहाँ .3 से .9 में दिया गया है स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन एंड एरिया। तो यहाँ हमें एरिया ऐड करने का हमारा इंस्ट्रक्शन मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन कहता है ऐड एरिया नोटेशन 329 फ्रॉम टेबल नंबर 2 टू बेस नंबर 342। तो यहाँ हमारा बेस नंबर है 342। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ उसका नंबर बनाया गया है 342.94। यहाँ बेस नंबर है हमारा 342 और 94 है हमारा ऑस्ट्रेलिया का नंबर। अगला एग्जाम्पल है ऑफ न्यू साउथ वेल्स। तो साउथ वेल्स का नंबर है 944, तो बेस नंबर के आगे यहाँ लगा दिया गया है 944। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑफ अफ्रीकन स्टेट्स। तो अफ्रीकन स्टेट्स का नंबर है 6, तो 342 जो कि हमारा बेस नंबर है उसमें 6 ऐड कर दिया है। आगे लिखा है देन टू द रिजल्ट एट द नंबर फॉलोइंग 342 इन 342.001 टू 342.09। तो जो नंबर है 342 को फॉलो करते हुए 001 से 09 के बीच में वो ऐड करना है, और उसमें हमें 342 नहीं लिखना है क्योंकि वो ऑलरेडी हम लिख चुके होंगे। ठीक है। एग्जाम्पल दिया है इलेक्शन लॉ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ बेस नंबर है 342, उसमें ऐड किया है ऑस्ट्रेलिया का नंबर जो कि है 94, देन ऐड किया है हमने इलेक्शन लॉ का नंबर जो कि है 07। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है, और यहाँ हमें डायरेक्ट आंसर भी मिलता है। तो इस प्रकार से कभी कभी हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं शेड्यूल में, एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है। कभी कभी हमें रिलेटिव इंडेक्स में भी डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसका एनालिसिस एंड सिंथेसिस। टाइटल है हमारा इलेक्शन लॉ इन ऑस्ट्रेलिया। लॉ का नंबर 340, इलेक्शन लॉ का नंबर 342.07। एरिया ऐड करने के लिए हम गए 342.32.9 में, और वहाँ एरिया ऐड करने के लिए दिया गया है इंस्ट्रक्शन, और ऑस्ट्रेलिया का नंबर है हमारा 94 टेबल नंबर 2 से। जब हमने इन्हें ऐड किया तो ये है हमारा 342 बेस नंबर, 94 है हमारा ऑस्ट्रेलिया का नंबर, और 07 है हमारा इलेक्शन लॉ का नंबर। तो हमारा नंबर बन गया 342.9407। यहाँ हमने इलेक्शन लॉ का जो नंबर है पूरा वो है 342.07। उसका 342 दोबारा नहीं लिखा है क्योंकि वो एज अ बेस नंबर यूज़ हो चुका है, और इंस्ट्रक्शन में भी उसे लिखने के लिए नहीं कहा गया है। हमें ये नंबर फॉलो करते हुए जो नंबर है सिर्फ वही नंबर लिखना है। तो हमारा जो नंबर है 07 वो 342 को फॉलो करते हुए था, इसलिए हमने सिर्फ वही नंबर लिखा है। ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल और जो लास्ट एग्जाम्पल हमने किया वो दोनों सेम है, और ये एक टाइप है एरिया ऐड करने का। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच इन रसिया। तो रसिया है हमारा एरिया जिसका नंबर होता है 47। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारा सोशल साइंस का पार्ट। तो चलते हैं 300 सोशल साइंस में। ये देखिए, ये है 323 जो कि है रिलेशन ऑफ स्टेट टू इट्स रेजिडेंट्स की क्लास, और इसकी समरी अगर हम देखें तो यहाँ हमें .4 पर मिलेगा सिविल राइट्स का नंबर। सिविल राइट्स में हम आगे देखें तो यहाँ .4 के अंदर .443 में मिलेगा आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये है हमारा मेन क्लास। ये हो गया हमारा 323.443। इसमें हमें ऐड करना है एरिया,
जो कि है रसिया, जिसका नंबर है 47। तो हम चलते हैं इसके लास्ट में। ये हम आ गए हैं 323 के लास्ट में। यहाँ आप देखेंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, ना ही यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन है, ना ही इससे पहले कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो ऐसे में एरिया किस तरीके से ऐड की जाए, तो आप एक बात याद रखिएगा कि एरिया बिना इंस्ट्रक्शन के ऐड नहीं किया जाता है। अगर आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है तो आपको लगाना होगा 09, जो कि हमें लेना होता है टेबल नंबर 1 से। या आप याद रख लीजिए, उसको टेबल नंबर 1 में देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी टेबल नंबर 1 और यहाँ 09 पर दिया गया है हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट। तो ये वही 09 है जिसकी मैंने बात की है, इसको बस आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको अपने मेन क्लास में इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती है एरिया ऐड करने की, तो आपको 09 लगाना होगा और उसके बाद ऐड करना होगा आपका नंबर। तो हमारा जो मेन क्लास है वो है 323.443। इसमें हम ऐड करेंगे 09 और उसके बाद लगाएंगे एरिया, जो कि हमारा 47। तो ये है हमारा कंप्लीट नंबर। ये देखिए, ये हमारा टाइटल फ्रीडम ऑफ स्पीच इन रसिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का नंबर है 323.443 और हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था एरिया ऐड करने के लिए, इसलिए हमने टेबल नंबर 1 से लिया है 09 और उसके आगे ऐड करना है हमें एरिया, जो कि हमें लेना है टेबल नंबर 2 से। रशिया का नंबर है 47। इन तीनों को हमने ऐड किया तो हमारा नंबर बन गया 323.4430947, ठीक है। ये 09 लगाना आप नहीं भूलेंगे। इसके अलावा जो मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो बिना इंस्ट्रक्शन देखे उस मेन क्लास में डायरेक्ट 09 लगा के अपना एरिया लगा देते हैं, तो वो आंसर भी हो जाता है गलत। अगर आपको इंस्ट्रक्शन दी है तो आपको इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करनी होगी, अगर नहीं दी है तब भी आप 09 लगाएंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल राइट्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का नंबर होता है 5491 और पॉलिटिकल राइट्स पार्ट है सोशल साइंस का, जिसकी क्लास होती है 300। ये हमारी 323 की क्लास और यहाँ .5 पर दिया गया है पॉलिटिकल राइट्स का नंबर। तो हमारा पॉलिटिकल राइट्स का नंबर हो गया 323.5। इसमें हमें ऐड करना है एरिया। तो ये हमारी वही क्लास है और ना यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन है, ना ही पॉलिटिकल राइट्स के अंदर कोई एरिया ऐड करने की इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो इसे भी हमें ऐड करना होगा 09 लगाकर। तो हमारा जो क्लास है वो है 323.5। इसमें हमने ऐड किया 09, उसके बाद इसमें ऐड करना है एरिया, जो कि हमारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का नंबर है 5491। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट नंबर। देख लेते हैं इसका एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये देखिए, ये हमारा टाइटल पॉलिटिकल राइट्स इन पाकिस्तान। पॉलिटिकल राइट्स का नंबर है 323.5। 09 है हमारा फिर से टेबल नंबर 1 से, पाकिस्तान टेबल नंबर 2 से है 5491। तो ये हमारा मेन क्लास 09 हमारा फिर से टेबल नंबर 1 से और ये है हमारा एरिया। तो हमारा नंबर हो गया 323.5095491। आई एम रिपीटिंग, 09 आप सिर्फ तभी लगाएंगे अगर आपको मेन क्लास में एरिया ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। अगर दी है तो आप 09 नहीं लगाएंगे, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और बिना इंस्ट्रक्शन फॉलो किए या बिना 09 लगाए आप एरिया ऐड कभी नहीं करेंगे, तब भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज इन कनाडा। तो पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट है 3-4 का। इसे हम देखेंगे आगे 3-4 में शेड्यूल में। ये हमारी मेन क्लास 3-4 द पॉलिटिकल प्रोसेस और उसमें 324.2 पर दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज। इसे अगर हम आगे देखें तो आपको दिखाई देगा .271 पर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कनाडा। तो यहाँ हमारा डायरेक्ट नंबर है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कनाडा का 324.271। इसके लिए हमें एरिया अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की ज़रूरत है, ना ही 09 लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी बना हुआ है शेड्यूल में। लेकिन अगर इसमें हमें कुछ ऐड करना होता, सच एज लिबरल पार्टी, सोशल क्रेडिट पार्टी, या फिर कनाडा के अंदर हमें कोई और टेरिटरीज़ का या प्रोविंस का हमें कोई
नंबर लगाना होता तब हमें ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना होता। अभी हमारे पास ऑलरेडी नंबर बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कनाडा का, जो कि है 324.271। बात करें इसके एनालिसिस और सिंथेसिस की, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नंबर है 324.2 और यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज इन कनाडा का नंबर है 324.271 और ये नंबर ऑलरेडी बना हुआ है शेड्यूल में, इसलिए इसके सिंथेसिस में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट नंबर लिख देना है। ठीक है। अगला टाइटल है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। ये टाइटल थोड़ा अलग तरीके का है, इसलिए ये मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ इंडिया है हमारा एरिया और जिसका नंबर है 54 और यहाँ हमें लेना है कम्युनिस्ट पार्टी का नंबर और ये नंबर हमारा बनेगा 324 में। तो चलते हैं शेड्यूल में और देखते हैं कि किस तरीके से ये नंबर बनाया जाएगा। ये है हमारी मेन क्लास 3 to 4 की, जो कि है द पॉलिटिकल प्रोसेस, और उसमें हमारा जो नंबर बनेगा वो बनेगा .2 में, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज़ का नंबर। इसे हम आगे देखें तो आप यहाँ देखेंगे .24 से .29 में एक इंस्ट्रक्शन दी गई है यहाँ, जो कहती है ऐड एरिया नोटेशन 4 से 9 फ्रॉम टेबल नंबर 2 टू बेस नंबर 3 to 4.2। तो हमारा बेस नंबर है ये, और एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ फ्रांस, और उसका नंबर बनाया है 324.244, जिसमें 324.2 है हमारा बेस नंबर और 44 है फ्रांस का नंबर। देन एक्सेप्ट एज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर ब्लो ऐड फर्दर एज फॉलो। तो अगर इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड करना है नीचे दिए गए नंबरों में से, तो वो हमें इसके आगे लगा देना है। उसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो है कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। तो हमारा जो बेस नंबर है वो है यहाँ 324.2, हमारा एरिया दिया गया है 54 और उसमें हमें ऐड करना है कम्युनिस्ट पार्टी का नंबर। तो हम यहाँ देखते हैं नीचे, तो आपको यहाँ दिखाई देगा 075 पर दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टीज़। ठीक है। तो हमारा बेस नंबर 324.2 में एरिया ऐड करने के बाद हम अपना नंबर लगाएंगे 075। ये बन गया हमारा नंबर कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया का। तो इस तरीके के भी आपको इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल सकते हैं बीच में, या फिर स्टार्टिंग में भी मिल सकते हैं, क्लास के लास्ट में भी मिल सकते हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो बेहद क्लियर होते हैं, तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन आप जब भी एरिया का अपना क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपका काम होगा इंस्ट्रक्शन को फाइंड आउट करना। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है तो आप 09 ऐड करके अपना एरिया ऐड कर देंगे, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही अपना नंबर बनाएंगे। ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन का एनालिसिस और सिंथेसिस देख लेते हैं। यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का नंबर है 324.2। एरिया ऐड करने के लिए जो हमने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है वो क्या है 324.24229 से, और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का नंबर है 075, इंडिया का नंबर है टेबल नंबर 2 से 54। जब इन तीनों को हमने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऐड किया तो हमारा नंबर हो गया 324.2। ये है हमारा बेस नंबर, 54 है हमारा एरिया का नंबर, 075 है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का नंबर। ठीक है। तो हमारा कंप्लीट नंबर हो गया 324.254.075। नेक्स्ट टाइटल है हमारा जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूरोप। तो ये जो क्वेश्चन है जनरल स्टैटिस्टिक्स, ये रिलाई करता है 314 से 319 के बीच। हम इसे देखेंगे शेड्यूल में तो आपको सब समझ आ जाएगा। और यूरोप का जो नंबर है टेबल नंबर 2 से वो है 4। तो चलते हैं शेड्यूल में। ये देखिए, ये हमारा 314 से 319 जनरल स्टैटिस्टिक्स, और उसमें ऐड की गई हैं कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, लोकेलिटीज़ एंड मॉडर्न वर्ड। ठीक है। और यहाँ दी गई है एक इंस्ट्रक्शन, लेकिन आप इसके नीचे देखेंगे तो आपको 314 पर एक डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूरोप का। तो ये नंबर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमारा जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूरोप का नंबर हो जाएगा 314। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमारा पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ कनाडा का था। टाइटल है वो है जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूरोप, और उसका नंबर दिया गया है शेड्यूल में डायरेक्ट। तो उसमें सिंथेसिस और एनालिसिस में कुछ है नहीं, डायरेक्ट लिख देना है और आपका नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ जापान। तो जाना वही है 314 से 319 में। तो चलते हैं, और जापान का नंबर होता है 52।
और ये पार्ट होता है एशिया का। ठीक है, तो चलते हैं शेड्यूल में। ये देखिए, ये हमारा 314 से 319, और इसे हम आगे देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा 315 पर जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ एशिया, और यहाँ लगा हुआ है एस्टिक्स का निशान। जब भी आपको किसी नंबर में ऐसा निशान दिखाई दे तो उसका मतलब होता है कि ये जो नंबर है वो हमें किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाना है। तो आप यहाँ देखिए, एस्टिक्स का निशान है और यहाँ लिखा हुआ है ऐड एज इंस्ट्रक्टेड अंडर 314 to 319। हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्शन कहती है ऐड एरिया नोटेशन 4 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 2 टू बेस नंबर 31। यहाँ हमारा बेस नंबर क्या है? 31। एग्जाम्पल जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ यूरोप, जैसे बेस नंबर हमारा 31 और यूरोप का नंबर होता है 4, तो उसको हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारा नंबर बन गया 314। ठीक है, या फिर ऑफ फ्रांस, तो 31 है हमारा बेस नंबर और फ्रांस का नंबर होता है 44, तो हम इसको ऐसे ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 3144। उसी प्रकार से हमारा जो एरिया का नंबर है वो है 52, हम 31 में ऐड कर देंगे 52 तो हमारा नंबर बन जाएगा 315.2। ठीक है, तो हमारा जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ जापान का नंबर है 315.2। एक और बात, यहाँ लिखा हुआ है नोटेशन 4 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 2। इसका मतलब भी देख लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, लेकिन उससे पहले देखेंगे अपने नंबर का एनालिसिस। ये है हमारा टाइटल जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ जापान। जनरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ एशिया का जो नंबर है वो है 315, और जो हमारा इंस्ट्रक्शन हमें मिला था 315 में एस्टिक्स के निशान के साथ, उसमें एरिया ऐड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है वो फॉलो करने के लिए दी गई है 314 से 319 में, और जापान का नंबर है टेबल नंबर 2 से 52। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हमने अपना नंबर ऐड किया तो हमारा नंबर बन गया 315.2, जिसमें हमारा 31 है बेस नंबर। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी कि नोटेशन 4 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 2 का मतलब क्या है। तो हम जाएंगे टेबल नंबर 2 में। ये देखिए, ये हम आ गए हैं टेबल नंबर 2 में और यहाँ दी गई है उसकी फर्स्ट समरी। तो आप यहाँ देखेंगे कि नंबर दिए गए हैं 1 से 9 तक, और हमारा जो इंस्ट्रक्शन में नंबर था वो था 4 से 9। इसका मतलब उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें जो भी नंबर 31 में बेस नंबर में ऐड करना था वो 4 से 9 के बीच ही रिलाई करना था। उससे पहले के जो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं या 2 से या 3 से स्टार्ट हो रहे हैं वो नंबर हम ऐड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा वहाँ नहीं लिखा था। हमें सिर्फ वही नंबर ऐड करने थे जो 4 से 9 के बीच थे। ठीक है, और हमारा जो 52 है वो आता है एशिया में और वो 4 से 9 के बीच ही है, इसलिए हमने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो की। ठीक है, तो हमारी टेबल नंबर 2 हो गई है कंप्लीट। एरियाज़ के जितने भी टाइप्स थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। लेकिन कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपने फीडबैक्स देना मत भूलिएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।